अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज का जो दिन है वो खूबसूरत सा दिन शुरू हो गया है और मेरी जो डाइटिंग है उसका आज बिल्कुल जो है ना वो बैंड बजने वाला है। मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने कहा जी हमें तो डोनट्स चाहिए और थोड़ा सा चेंज चाहिए हमें डोनट्स में। सिंपल से बेसिक डोनट्स हमें नहीं चाहिए और तो कुछ चेंज करके बनाएं। बड़ी जो है ना आप रेसिपीज़ बनाती रहती हैं ना, चलें कुछ हमें चेंज करके बनाकर खिलाएं। मैं उनको मना भी कर रही थी, मैंने कहा यार बस कर दो, मैं पहले ही इतनी मुश्किल से कंट्रोल कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बना रही हूँ, इतना कम कम चीज़ें बना रही हूँ और बाहर से भी चीज़ें लाने पर जो है ना मैंने बड़ा बैन लगाया हुआ है कि कोई ना लेकर आए। फिर मैं एंड पे आई एंड अप ईटिंग देम और ना आई मीन ओनली आई एंड अप ईटिंग देम और कोई भी नहीं। सब लोग थोड़ा-थोड़ा खा के छोड़ देते हैं, पीछे मैं बच जाती हूँ जब बस सारा कुछ ख़त्म करने पे होता है। तो लेकिन ये है कि आज फिर भी मुझे बच्चों की बात माननी पड़ी, वीकेंड था और फिर ये है कि कुछ स्पेशल मुझे उनके लिए बनाना पड़ता है। ऑल्दो मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह ना हो सके, लेकिन क्या करें वीकेंड पे बच्चों को आदत हो गई हुई है ना कुछ अच्छा-सा खाने की, बनवाने की भी। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर बनाते हैं कुछ। और ना आज मैं फिर यहाँ पर बना रही हूँ क्रीम फिल्ड डोनट और बस सुन के ही ना बस मुँह में पानी आ जाता है, इतने मज़े के बनते हैं ये, इतने मुझे पसंद हैं। और आप जब घर में बनाते हैं ना तो ये थोड़ी-सी चीज़ों से इतने ज़्यादा बन जाते हैं और बड़ा मज़ा आता है। बंदा फिर बाहर के डोनट्स को भूल जाता है, इतने ये मज़े के और सॉफ्ट बनते हैं ना, बस डंकिन डोनट्स ही बस समझ लें ये बन जाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊँगी, एक टिप बताऊँगी और ये बिल्कुल जो है ना डंकिन डोनट्स की तरह ही बनेंगे या शायद उससे भी ज़्यादा अच्छे। और ना बड़े आसान सी रेसिपी है, ईज़िली बन जाएगी और आप इसके अंदर अपनी पसंद की फिलिंग कर सकते हैं। मैंने कौन-सी फिलिंग की है ये मैं आपको बताऊँगी आगे जाके। वैसे आपने पिक्चर देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि चॉकलेट वाली ही फिलिंग है इसकी। तो बस यहाँ पर क्या करते हैं, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जी हमने एक बोल लिया था, उसमें हमने ईस्ट डाला है, एक थोड़ा एक सैशे जो होता है या फिर आप सब बोलें 2 टेबलस्पून। उसके अंदर हमने हाफ कप वार्म मिल्क ऐड किया है। इसमें शुगर डलेगी तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून्स। लेकिन मैं क्योंकि डाइट अपनी तरफ से कर रही हूँ और चीनी ज़रा कम करने की कोशिश कर रही हूँ और वैसे भी इसमें क्रीम जो है ना मैंने फिल करनी थी, वो ऑलरेडी मीठी होगी, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ना चीनी को सिर्फ 2 टेबलस्पून पर रहने दिया कि ईस्ट एक्टिवेट हो जाए। इसमें ज़्यादा शुगर का फ्लेवर नहीं था, ये फीका ही था क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हमने क्रीम फिल करनी है, ऊपर हमने शुगर जो है ना उसको भी कोट करेंगे पाउडर शुगर को, सो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो आप चाहें तो इसमें चीनी सिर्फ 2 टेबलस्पून टीस्पून ऐड कर लें, ज़्यादा ना करें, इसके टेस्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने फिल नहीं करने हैं तो आप ऐसा करें फिर 1/4 कप ऐड कर लें शुगर। तो ये सारी चीज़ें हमने जी फोमी होने के लिए रख देनी है साइड पर। दूसरी तरफ एक बोल ले लेंगे, बड़ा सा मिक्सिंग बोल, उसके अंदर हमने जी ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट में 2 कप मैदा है मेरे पास और सॉल्ट है मेरे पास हाफ टी स्पून। इन चीज़ों को जी हमने ज़रा मिक्स कर लेना है। हमारा जैसे ही बैटर फोमी सा होता है ईस्ट वाला, वो हम इसमें ऐड करेंगे, एक अंडा ऐड करेंगे और सारा कुछ अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। इसको जी हमने अच्छी तरह नीट कर लेना है, डो की फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद इसके ऊपर जी हमने बटर ऐड करना है। 2 टेबलस्पून बटर हम ऐड करेंगे। और इसकी जो मैजिकल एक टिप है ना वो ये है कि आपने जो है ना पाउडर शुगर और जो बटर है, टोटल जो क्वांटिटी इसमें ऐड होनी है, जैसे आपने ईस्ट के लिए अलग से 2 टीस्पून उसमें डाल दिया बस। उसके अलावा जो बाकी की चीनी है वो आपने पाउडर शुगर करके बटर के साथ बीट करके फ्रॉस्टिंग टाइप चीज़ बनानी है और वो आपने इसमें ऐड करनी है और फिर आपने इसको जी नीट कर लेना है। उससे जो है ना एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आ जाएगा आपका और जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है। सो वो आपने बिल्कुल जो है ना ट्राई करना है और फिर आपने मुझे बताना है कि आपको उसका रिजल्ट कैसा मिला है। मैं ज़्यादातर उस तरह ही बनाती हूँ डोनट्स, लेकिन ना अभी क्योंकि मैं चीनी अवॉइड कर रही थी इसलिए फिर मैंने उस तरह नहीं डाला। और हमने जी अपनी जो नीड हुई हुई डो बनी हुई थी ना हमारी, उसके अंदर हमने जी बटर डाला है और इसको हमने अच्छी तरह से नीट कर लेना है। जब बटर डाल के ना फिर मैंने क्या किया था, वापस बोल में डाल दिया था ताकि आसपास बटर ना लगे। अच्छी तरह इसको नीट करेंगे, इतनी ज़बरदस्त किस्म की सॉफ्ट हमारी डो बन जाएगी ना, कम से कम 5-6 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह नीट करना है। तो बड़ी सॉफ्ट और अच्छी ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो है ना वो बनेगी डो। थोड़ा सा वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर देंगे हम, वो शायद मैं बताना भूल गई हूँ। सो ये जी हमारी डो जो है ना, इसको फिर हमने ग्रीस एक बोल में डाल के अच्छी तरह ऊपर से भी ऑयल डाल के ग्रीस करेंगे। इसको कवर करके रख देंगे राइस होने के लिए कम से कम 1 घंटे के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना काफ़ी होगा। सो इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी जो है ना डो उसको निकाल लेना है। इसको प्रेस डाउन करेंगे, वापस एक रोल बना लेंगे। अब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसके डोनट्स कट कर लेंगे। तो यहाँ पर डोनट्स कट करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप इसको डो जो है ना उसकी फ्लैट कर लें और उसके बाद अपने कटर लेके उससे आपने इसको जी शेप निकाल लेनी है। जो साइज़ आपको पसंद है, ज़रा छोटा या ज़रा बड़ा। इस वक्त ना मेरा एक वो था तो सही, पता नहीं वो किधर चला गया था, एक कटर टाइप, कुकी कटर टाइप था, लेकिन ना मुझे मिल नहीं रहा था इस वक्त। फिर मैंने ग्लास ले लिया, तो उससे ज़रा ये थोड़े छोटे साइज़ के ही बने हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं बने हैं। जो नॉर्मल हमारा डोनट का साइज़ होता है उससे थोड़े छोटे हैं ये। तो यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह चाहें इसको कट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने जी डो लेनी है, उसके जो है ना बॉल्स आपने छोटे-छोटे से जो है ना वो हाथ से तोड़ लेने हैं। फिर इसको आपने पेड़े की शक्ल दे के फिर इसको आपने कबाब की तरह फ्लैट कर लेना है। इस तरह जब आप करेंगे तो भी आपके डोनट्स बिल्कुल सही बनेंगे।
साइज़ का ये है कि फिर आप देख लीजिएगा कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इसमें इतना मसले वाली बात नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट साइज़ चाहिए एक जैसी शेप का, तो फिर आप ऐसा करें कि फ्लैट कर लें अपनी डो को और उससे आप कट कर लें। सो हमारे जो डोनट्स हैं ना वो काफ़ी सारे बन जाएंगे, बहुत सारे। और इसको रखने के लिए फिर आपने क्या करना है, ट्रे पे बेहतर यही है कि आप कोई बेकिंग पेपर टाइप की, वैक्स पेपर टाइप की चीज़ रख लें, ताकि जो हमारे डोनट्स हैं ना वो स्टिक ना कर जाएं और उनको जो है ना वो हमें उठाने में प्रॉब्लम ना हो जब ये थोड़ी देर बाद जो है ना राइस करेंगे। सो इनको हमने ट्रे पे या बड़ी चीज़ पे निकाल कर इनको हमने जो है ना राइस होने के लिए दोबारा से रख देना है, कम से कम 30 से 45 मिनट्स के लिए। सो यहाँ पर ना मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, तो यहाँ पर इनको मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था दिया, 20-25 मिनट ही दिए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने एक ऑयल ले लिया है पैन के अंदर, और उसके अंदर हमने इतना ऑयल होना चाहिए कि हमारे डोनट्स जब फ्राई हो तो तकरीबन हाफ उनका पार्ट अंदर डिप होना चाहिए। सो ये डीप फ्राई होते हैं। अपना पैन हमने जी ओवर क्राउडेड नहीं करना है। इतने डोनट्स हम एक वक्त में डालेंगे जितने जो है ना इजीली हम उनको पलटाएं या मतलब इधर उधर उनको स्पेस मिल जाए फ्राई होने के लिए। आपका जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत तेज़ गर्म जलता हुआ नहीं होना चाहिए। और आपकी जो आंच है वो मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। सो ऑयल को आप ऐसा करें कि तेज़ करके ना गर्म कर लें, उसके बाद फिर आप इसकी आंच को कम कर लें ताकि ये जो है ना आपके डोनट्स को जला ना दे। तो जैसे ही आप अंदर डोनट्स आप डालेंगे देखेंगे एकदम से जो है ना राइस कर जाते हैं गोलगप्पे की तरह बड़े अच्छे से। फिर आपने इनकी साइड को चेंज कर देना है और दबाना वगैरह नहीं है। और ये ज़बरदस्त किस्म के जो है ना अच्छे से फ्लफ़ी से और इतने मज़े के सॉफ्ट डोनट्स जो है ना बन के रेडी हो जाएंगे। और सबसे मज़ा तब आता है जब आप गरम गरम डोनट को निकालते हैं और उसको फ़ौरन आप खा लेते हैं। सो इट्स लाइक हेवन। बड़ा मज़े का जो है ना उसका टेस्ट आता है, जो बना रहा होता है ना उसका फ़ायदा ही हो जाता है बस। सो यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, डोनट्स फ्राई करने के बाद साथ ही हमने जो है ना पाउडर शुगर ले लेनी है एक बोल के अंदर, और गरम गरम डोनट्स को हमने जी इसमें डिप करके साइड पे रखना है। और आपने क्या करना है, साथ ही शुगर बोल रख लीजिएगा, उसके अंदर आप साथ ही जो है ना बस अगला बैच डाल दिया और जो निकाला था उसको फ़ौरन आपने डिप कर दिया अंदर, ताकि जो हमारी शुगर है ना वो साथ ऊपर चिपक जाए। और अब चाहे तो ऐसे ये चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, ऑलरेडी इसमें फिलिंग है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ही हम अपने साइड डोनट्स को रख देंगे साइड पर। देखें जी ट्रे भर के हमारे डोनट्स बन गए हैं ये, और कुछ साइजेस बीच में बड़े हैं, वो वाले जो मैंने हाथ से बनाए थे एंड पर, दूसरा तरीका से जो मैंने बनाए थे, बाकी सारे जो है वो सेम साइज़ के हैं। वैसे मुझे पर्सनल तौर पर बड़े डोनट्स ज़्यादा पसंद हैं, अभी ये थोड़े मीडियम वाले ही बने हैं, लेकिन मुझे बड़े साइज़ के डोनट्स ज़्यादा पसंद है, स्पेशली फिलिंग वाले। सो बस इसके बाद क्या करेंगे, हम डोनट्स फ्राई करने के बाद उनको डिप करने के बाद साइड पे रखेंगे और अपनी जो फिलिंग है उसकी तरफ आते हैं। सो आज ना फिलिंग मैं क्या कर रही हूँ, ये बाहर की फिलिंग है वो यूज़ कर रही हूँ, और ना इनको देखकर ही मुझे ख्याल आया था कि जी डोनट्स बना लेते हैं फिलिंग वाले। तो ये चॉकलेट वाली फिलिंग है, और ये ना दिस इज़ लाइक अ पाई फिलिंग या फिर डोनट फिलिंग या क्रीम फिलिंग, केक फिलिंग, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और ये आपने बस बना लेनी है, आसानी से बन जाती है, उस पर तरीका लिखा होता है। ये आपने लेके जो है ना इसको मैंने फिर फ्रिज में रख दिया था ठंडा करने के लिए। बाद में इसके अंदर मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली थी, इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिया था, तो ये अच्छी थिक सी कंसिस्टेंसी होती है इसकी, और जो है ना ये बड़ी अच्छी रहती है किसी भी इसके अंदर। इसमें फ्लेवर्स भी होते हैं, आपको जो पसंद है आप बना लें। वैसे घर में भी कस्टर्ड बन जाता है, लेकिन ना जब ये इतना लंबा लेंथी काम हो जाता है, फिर मैं कोशिश करती हूँ कोई एक चीज़ जो है ना वो बाहर की प्रेफर कर लूँ, रेडीमेड वाली, तो मेरे लिए काम करना आसान हो जाता है। तो बस इसीलिए फिर मैंने ये वाली फिलिंग यूज़ कर ली, और इसको जो है मैंने बीट कर थोड़ी सी क्रीम डाल के कर लिया। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग लिया, उसमें डाल दिया इसको, बिल्कुल छोटा सा ऊपर से मैंने कट लगाया है। हमने एक डोनट लेना है, थोड़ा सा छुरी से कट लगाएंगे और स्ट्रॉ टाइप की चीज़ ले लेंगे या स्पून की बैग, और उससे जो है ना अंदर हम अच्छा सा जी होल पोक कर लेंगे, ताकि जो है ना स्पेस बन जाए हमारी फिलिंग की। और एक एक करके हमने अपने डोनट को पकड़ना है, पाइपिंग बैग से इसको जो है ना फिल कर लेंगे, अच्छी तरह से फिल करेंगे ताकि हमारे जो डोनट्स हैं वो अच्छी तरह से फिल हो जाएं। तो बीच में ये हुआ था कि कुछ डोनट्स के अंदर ना मुझे बाद में फील हुआ था कि अच्छी तरह जो है ना नहीं फिल हो सकी फिलिंग। उस वक्त लग रहा था कि फिल हो गया, लेकिन ना ऐसा लगा बाद में जब मैंने खाया तो लगा कि नहीं फिल हुआ। सो आपने इस बात का ध्यान रखना कि अच्छी तरह से जो है ना ये फिल हो जाए। और इसी तरह हमने जी अपने सारे डोनट्स को फिल कर लेना है। ये देखें जी ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो डोनट्स हैं वो बनकर रेडी हो गए हैं, बड़े मज़े के डोनट्स हैं, सॉफ्ट हैं, और गरम गरम जो है ना इतने नीम गरम से जो होते हैं उनकी तो बात ही और होती है। तो बस ये आपने ज़रूर बनाने हैं, ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे हैं ये डोनट्स। इन डोनट से जी आप बगैर फिलिंग वाले जो होते हैं ना दूसरे नॉर्मल डोनट्स वो भी बना सकते हैं। ये रेसिपी बहुत फिट किस्म की है, और ये काइंड ऑफ नो फेल है, आप जिस तरह मर्जी बनाएं ये ख़राब नहीं होंगे। और जनाब यहाँ पर जी मेरी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, मेरी वीडियो एंड हो रही है। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। और एंड पे मैंने कहा जी इतने दिन हो गए मेरी बिल्ली नहीं आई वीडियो में, मैं बोर हो रही थी, मेरी वीडियोस भी बोर हो रही थी। मैंने कहा चलो जी बिल्ली को ले आते हैं, और आप देखें मैंने बिल्ली के साथ क्या किया है। हमने अपनी बिल्ली को जी गंजा कर दिया है, सारे बाल इसके काट दिए हैं, हाई फाई सैलून से इसके बाल हमने कटवा दिए हैं, और अब ये दुम से जो है वो गुलेरी लग रही है, शक्ल से बिल्ली लग रही है, सेंटर से ये चूहा लग रही है। तो ये एक 3 in 1 स्पीशी बन गया, इसका कोई ऑर्गेनिज्म बन गया, ये अजीब किस्म का और क्रीचर बन गया है। तो ये जो है ना अजीब सी लग रही है, मनूस लग रही है, मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन ये है कि अगर आपके पास भी बिल्लियाँ हैं तो गर्मी है, कोई कटिंग शटिंग कर दे, उनकी बेचारी उनको गर्मी बड़ी लगती है, थिक फर वाली जो कैट्स होती हैं ना स्पेशली उनको, ताकि इनकी गर्मी ज़रा बेहतर गुजरे।
और बस ये थोड़ी बहुत मैंने कहा चलो जी आपके साथ क्लिप शेयर कर देती हूँ। और बस इसके बाद जी बिल्ली हमारी सोने लगी और मैं भी करी हूँ वीडियो को एंड। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।